मौजूद हूँ PS 99 के इलाके अयूबगढ़ के पुल पे। एक ये वो लावारिस पुल है जो कि इसका देखभाल कोई भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो है वो फैक्ट्री वाले और चर्बी वाले और पर जो है ना चीज़ें वगैरह फेंकते हैं। पिछले साल भी जो बारिश हुई थी और ये नदी भर के आई थी, काफ़ी घरों को जो है ना नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार जो है वो पुल जो है वो आधा जो है ना कचरे से भरा हुआ है, जिसकी वजह से अब ज़्यादा नुकसान का खदशा है। यहाँ के आने जाने में भी हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पे जानवर भी फेंकते हैं, मरे हुए गाय है, गधे है, घोड़े है, पता नहीं क्या से क्या फेंकते हैं। और नाले की इतनी गंदगी है। और ईद के दौरान यकीन माने इसके अंदर चर्बी लोग पता नहीं कहाँ से क्या ला के इधर डालते हैं। यहाँ से गुजरना भी मुसीबत बन गई है। यहाँ से चलते हैं पता नहीं क्या से क्या फेंकते हैं और इतनी बदबू आती है, स्मेल आती है कि लोग मरने पे आ गए। और यकीन मानो रोड भी इतना ख़राब है, गुजरने में भी इतनी तकलीफ़ है। और हर आए दिन लोग कभी लेडीज़ के साथ होते हैं, कभी टायर पंचर होता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप हर किसी को यहाँ पे देख लो, कोई ना कोई मुसीबत से इस पुल पे, बीच में भी यहाँ पे पुल टूटा हुआ था, 1-2 बंदों का इंतकाल हुआ था। ये बात पहले भी न्यूज़ पे चल चुकी थी। हर आए दिन इसी पुल का मसला होता है, इसी रोड का मसला होता है। बात ये दोनों तरफ अल्लाह का घर है, बीच में ला के डालते हैं। नमाजियों की भी तकलीफ़ आती है, ना रोड की सहूलत है, ना कचरा कुंडी की सहूलत है। हर बात में यहाँ पे तकलीफ़ है। हम मकामी लोग इधर बराबर में रहते हैं, घरों के अंदर ये बदबू आती है, ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून है। बाहर भी यही सूरत हाल है, घर में भी यही सूरत हाल है। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ, यहाँ का मकामी। बस बराए मेहरबानी हुक्मरानों से और हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे मसलों को हल किया जाए। यहाँ पर PS 99 के अंदर जो है ऐसी बुरी हालत है, और मैं ये कहना चाहूँगा बल्दियात को और सिंध गवर्नमेंट को, और उनका तो कसूर है। और आप गलियाँ जाके देखें, अयूबगढ़ के अंदर PS 99 का ये हिस्सा है जो कि गलियों से पानी इतना जमा हो चुका है, जो घरों में पानी जा रहा है। जो बेचारों के घर नीचे हैं, जो गरीबों के, वो परेशान हुए हैं, रात को सो नहीं सकते हैं। और वो अपने जो है जितना भी सामान है अपनी छतों पे लेकर जा चुके हैं, क्योंकि इतनी बारिश भरती इसलिए है। एक तो बारिश का पानी होता है, और पीछे जो डैम इनका डैम जो है पानी बहुत फुल हो जाता है, कचरे से भरा। हाँ, तो कचरे से भरा हुआ डैम फुल भर जाता है, और डैम का पानी छोड़ते हैं, और फिर जो है पुल जो है पूरा आधा बंद किया हुआ है। यहाँ पर पुलिस जो है बत्ता लेने के ऊपर मसरूफ़ होती है, और यहाँ उनके सामने बाकायदा यहाँ पर जो है कचरा कराया जाता है। जहाँ फैक्ट्री एरिया हैं, चर्बी वाले हैं, और दूसरे फैक्ट्री एरिया वाले हैं, यहाँ पर आके कंटेनरों पे कचरा कराते हैं रात के टाइम। दिन के टाइम कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ का UC चेयरमैन, यहाँ का वाइस चेयरमैन, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के MPA इलाका किसके अंडर में आता है? इलाका जो है अब हलीम आदल शेख के आता है, और PTI का ये है इलाका। PTI के MP हैं, PTI की अपना MNA हैं, तो उनको होश ही नहीं है। आप अयूबगढ़ जाके देखें, घुटनों तक पानी है, और दुकान वाले भी परेशान हैं। वहाँ लोग जो गुज़रते हैं वो परेशान हैं, रक्शे गुज़रते हैं, 2-3 रक्शे कल्टी भी हो चुके हैं। और जो बेचारे वो जो रक्शे में जो जाते हैं वो भी बेचारे जो है काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हैं। किसी को कोई होश नहीं है। मेरा पैगाम यही है, इस्लामाबाद को छोड़ें, आप दूसरे इलाकों को छोड़ें, सिंध को छोड़ें। हलीम आदल शेख को मेरा पैगाम है, आप सिंध को छोड़ें, आप अपने हलके को देखें। जो आपका हलका जो डूब रहा है उस हलके को देखें, जहाँ से आप जीते हो उस हलके को आप बनाने की कोशिश करें। आइंदा के बाद आपको वोट भी लोग दें। भाईजान मुश्किलात ये है कि वादा किया था रोड बनाएंगे, रोड नहीं बना रहे। ये पुल है, हाँ ये पुल है, पर इसका पूरा यहाँ पे इमरान खान ने बोला कि भाई आप वोट दो, हम पूरा ये रोड क्लियर करके देंगे। पर अभी यहाँ पे एक ट्राला गुजरता है, पूरा पुल ऐसे काम था। तकरीबन हद से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आपके मुताबिक? हम यही कहना चाहेंगे कि तब्दीली आनी थी पर आई। जी हाँ, बहुत मुश्किलात का सामना है। ये PS 99 का इलाका है। ये आप पुल को देख रहे हैं, इस पुल पे कई दफ़ा मेंटेनेंस का काम किया गया, लेकिन वो भी नाकारा गया। और आते हैं, आधा बनाते हैं, आधा छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आधा बन जाता है वो भी टूट फूट का कुछ ही दिनों में शिकार हो जाता है। अब आप देख रहे हैं इस तरह पानी नज़र आ रहा है, आगे पूरा पुल पे पानी खड़ा हुआ है, उससे आगे तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ना यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, ना बल्दियात के कोई वज़ीर आते हैं। यहाँ कोई परेशान हाल नहीं है, बहुत बुरी सिचुएशन। जी बहुत ज़्यादा। जब हफ्ते में या 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो चर्बी पिघालते हैं, तो बहुत बुरी सिचुएशन होती है, जिससे बच्चे भी बीमार होते हैं, मुख्तलिफ़ जल्दी अमराज भी फैल रहे होते हैं, और
कोई पुरसाने हाल। बिल्कुल आपने इलाका मकीन और लोगों के तसरा जाने इनका यही कहना था कि हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब हम यहाँ से वहाँ पर सफ़र करते हैं। हमें अल्लाह कम से अपील है कि खुदारा इस पुल को साफ कराया जाए और इन लोगों को मना किया जाए जो यहाँ पर मरे हुए गधे